बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आप सबका खैर मकदूम है। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने एटॉमिक मास यूनिट और डाल्टन्स का जो लॉ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था। तो आज के लेसन में हम कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है सिंबल इक्वेशन। यानी केमिस्ट्री की दुनिया में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन्स है, उसका सिंबल H है, और हमेशा याद रखना है कि सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ये भी याद रखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स मोस्टली जो उनका पहला लेटर होता है वही होता है। लेकिन ये याद रखना है कि हर एक एलिमेंट का पहला ही लेटर जो है उसका सिंबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आज तक जितनी भी डिस्कवरीज हैं उसमें 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं। तो उस लिहाज से ये लेटर्स चेंज भी होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन्स है, उसका जो सिंबल है वो H है, और हमेशा H कैपिटल फॉर्म में लिखा जाएगा। पहला सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अगर किसी एलिमेंट्स का सिंबल 2 लेटर में आता है तो दूसरा जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। ये असूल है केमिस्ट्री का। अब मैं बता रहा था कि फर्स्ट लेटर उसका सिंबल होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, या हमारे पास लिथियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, गोल्ड है, वगैरह वगैरह। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो उनका सिंबल नहीं होता है। जैसे हमारे पास लेड है। अब हमारे पास लेड, LEAD, लेड, ये सिंबल है, ये नाम है। अब ये नाम है, तो अगर इसका हम ये कंसेप्ट रखें कि पहला लेटर इसका सिंबल होगा तो L, तो ये गलत है। यानी यहाँ चेंजिंग है, तो इसका लेड का सिंबल PB है। या इसी तरह हमारे पास मरकरी है, पारा, मरकरी, MERCURY, मरकरी, ये पारा, ये भी एक एलिमेंट्स है। अब इसका सिंबल जो है, जो मरकरी ME, इसका सिंबल नहीं है। अब इसका सिंबल HG है। क्या है? H कैपिटल लिखेंगे और G स्मॉल लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह फिर हम कंपाउंड्स को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूलाज। यानी कंपाउंड कैसे बनते हैं? जब डेफिनेट प्रोपोर्शंस में डिफरेंट एलिमेंट्स, मोर देन 1 एलिमेंट्स गेट टुगेदर हो जाते हैं और कंपाउंड बन जाता है। जैसे वाटर एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वगैरह वगैरह, ये कंपाउंड हैं। तो आज हमारे पास कुछ गिवन है, राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है? यानी कुछ कंपाउंड्स के नाम है, उनका हमने फार्मूला लिखना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले है सोडियम ऑक्साइड। अब
माइंड में लाएंगे कि पहले सोडियम का फार्मूला क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है। तो सोडियम का सिंबल Na है। अब यहाँ ऑक्साइड है, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन है, यानी जिस वक्त सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसका फार्मूला बनेगा, यानी ये कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला है Na2O। Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड में 2 एटम्स किसके हैं, सोडियम के, और 1 एटम्स है ऑक्सीजन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो है Na2O। नेक्स्ट है हमारे पास अल्युमिनियम क्लोराइड्स। अब है हमारे पास अल्युमिनियम क्लोराइड्स। तो इसी तरह अल्युमिनियम का जो सिंबल है वो Al है और क्लोरीन्स का जो सिंबल है वो Cl है। तो जहाँ फार्मूला जो बनेगा AlCl3, AlCl3, यानी अल्युमिनियम क्लोराइड्स में 1 एटम अल्युमिनियम का और 3 एटम क्लोरीन्स के। तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो अल्युमिनियम क्लोराइड्स होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम सल्फाइड, जहाँ फिर सोडियम है, सोडियम का सिंबल Na है। अब यहाँ सल्फाइड, सल्फाइड मीन्स सल्फर, सल्फाइड मीन्स सल्फर। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा, हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा Na2S। सल्फर, सल्फर का सिंबल है S, सोडियम का सिंबल है Na। तो सोडियम सल्फाइड में जो फार्मूला बनेगा Na2S, क्या पढ़ेंगे हम इसको, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट वन है जो हमारे पास वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। एक है मैग्नीशियम, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन भी है। क्या है यहाँ, ऑक्सीजन। हाइड्रो जहाँ भी वर्ड आ जाए तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। तो जहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो हमारे पास क्या बन गया इसका जो फार्मूला बनेगा MgOH2, MgOH2। तो यानी Mg मैग्नीशियम है, O यहाँ ऑक्सीजन है और H हाइड्रोजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं, चाहे वो केमिकल फॉर्म में लिखे हों तो हम वर्ड में लिख सकते हैं, वर्ड की शक्ल में हो तो हम उसको सिंबल की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।